हेलो दोस्तों, लेवल अप योर लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे बेस्ट बुक का, जिसका नाम है द लॉ ऑफ सक्सेस, जिसके राइटर है नेपोलियन हिल। चैनल पर नए हैं तो वीडियो में खोने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हमेशा ऐसे ही बेस्ट बुक समरी आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। जीवन में सफल होने वाले लोग 3 चीज़ें अच्छी तरह से करते हैं। पहला, वे जानते हैं कि वे क्या चाहते हैं और इसे अपने सामने रखते हैं। दूसरा, वे लाइक माइंडेड वाले लोगों के ग्रुप में शामिल हो जाते हैं, एक मास्टरमाइंड प्लान। तीसरा, वे तब तक बढ़ते रहते हैं जब तक कि उन्हें वह मिल नहीं जाता जो वे चाहते हैं। आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उनकी पूरी और अनब्रिज्ड माइंड पावर मेथड है। इस बुक को आथर ने 16 चैप्टर्स में डिस्कस किया है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले चैप्टर से। चैप्टर 1, शानदार योजना बनाने वाला व्यक्ति। इस चैप्टर में हिल ने मास्टरमाइंड के कॉन्सेप्ट को समझाया है। मास्टरमाइंड ढूंढा गया मनोविज्ञान का एक नया कानून है जो सभी कमाल की व्यक्तिगत उपलब्धियों की नींव का पत्थर है। पर असल में मास्टरमाइंड क्या है? मास्टरमाइंड एक ऐसा दिमाग है जो 2 या उससे ज़्यादा लोगों के सहयोग से बनता है, जो किसी काम को पूरा करने के मकसद से एक दूसरे का साथ देते हैं। हिल ने परिचय को बहुत प्रैक्टिकली सोचा है। उन्होंने यूनिवर्स के स्ट्रक्चर को समझाया है, एटम्स, एयर और ईथर से शुरू करके, और फिर दिमाग की वाइब्रेशन को दिखाया है। वाइब्रेशन मास्टरमाइंड के कोर पिलर में से एक है, क्योंकि मास्टरमाइंड के हर सदस्य को एक दूसरे से मकसद की एकता में होना बहुत ज़रूरी है। अपनी एकता की व्याख्या को बताते हुए हिल बताते हैं कि कैसे अमेरिकन औद्योगिक अर्थव्यवस्था के ज़्यादा प्रभावशाली डेवलपर्स या तो मास्टरमाइंड के क्रिएटर थे या सदस्य थे, जिसने उन्हें फाउंडेशनल इंडस्ट्रीज़ को बेहतर बनाने की ताकत दी। चैप्टर 2, एक निश्चित मुख्य उद्देश्य। ये नियम आपको सिखाएगा कि बेकार होने वाली मेहनत को कैसे बचाएं, जो ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी के मकसद को ढूंढने की कोशिश में बढ़ाते हैं। ये पाठ आपको सिखाएगा कैसे लक्ष्यहीनता से दूर हटे और अपना दिल और अपनी पकड़ एक निश्चित चीज़ जिंदगी के मकसद पर कैसे ठीक करें। एक निश्चित मुख्य उद्देश्य एक लक्ष्य से बहुत ज़्यादा होता है। ये एक संभावित वास्तविकता होती है, एक सपना होता है जिसे आप आने वाले भविष्य में रियलिटी बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अपने प्रमुख उद्देश्य को असलियत कैसे बनाएं, इसके 3 स्टेप हैं। स्टेप 1, उसे लिखें। आप अपने चीफ एम को असलियत बनाने की शुरुआत करते हैं। इसे एक छोटी याद रखने जा सकने वाली स्टेटमेंट की तरह लिखने से, जिसका आप लगातार रेफरेंस ले सकें, जैसे कि अपने फ़ोन की नोट ऐप पर या किसी कार्ड पर लिखकर। स्टेप 2, अपना व्यापार भी लिखें। अपने उद्देश्य के नीचे लिखें कि आप अपने उद्देश्य के बदले क्या देना चाहते हैं, जैसे कि समय, पैसा या और कुछ बलिदानों को लिखना मददगार हो सकता है जो आप बेहतर भविष्य के लिए देने के लिए तैयार हैं। स्टेप 3, लॉ ऑफ सक्सेस के दौरान अपने लक्ष्य को दिन में 12 बार दोहराएं। आपको अपने लक्ष्य को लगातार याद रखना है जब तक आप पर इसकी उपलब्धि का जुनून सवार न हो जाए। चैप्टर 3, आत्मविश्वास। हिल ने इंसानियत के 6 डर के बारे में बताया है। नंबर 1, गरीबी का डर। नंबर 2, बुढ़ापे का डर। नंबर 3, बुराई का डर। नंबर 4, किसी के प्यार को खोने का डर। नंबर 5, बीमारी का डर। नंबर 6, मरने का डर। आप इन परेशान करने वाले ख्यालों से कैसे निपटते हैं? आप ऑटो सजेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसे सेल्फ टॉक भी कहा जाता है। एक इंसान लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है जब आप अपने डर का सामना अपने पॉजिटिव ख्यालों से करने लगते हैं। तब आप पाएंगे कि जितना आप पॉजिटिव बनते हैं, उतने ही पॉजिटिव लोग आपकी कम्युनिटी का हिस्सा बनते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस को या तो पाया जा सकता है या खोया जा सकता है। ये इस्तेमाल करने से बढ़ता है और इस्तेमाल ना करने से गायब हो जाता है। चैप्टर 4, बचत की आदत। आपको बहुत से कारण के लिए पैसा बचाने की आदत को बढ़ाना चाहिए। पैसा बचाने की आदत इंसान की संपूर्ण सेहत, मानसिक और शारीरिक को बेहतर बनाता है। बचत से सिर्फ गरीबी का डर ही खत्म नहीं होगा, बल्कि इससे भविष्य में इन्वेस्टमेंट के अवसर भी मिलेंगे। लेखक ने बताया है कि उधार और ज़्यादा खर्च करने से उनके खुद के और जिन लोगों का इंटरव्यू उन्होंने किया, उनकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ा है। बचत करने का पहला कदम है अपनी कमाई
और खर्चों का पता होना एक बजट के रूप में। आप सोच रहे होंगे कि सेविंग रिकमेंड करना आसान है, पर असल में हमें कितनी बचत करनी चाहिए। यहाँ हिल ने करीब 200 लोगों के इंटरव्यू लेने के बाद एक मॉडल डिस्कस किया, जिससे जो लोग आर्थिक रूप से टूट चुके थे उनके पैसों में काफ़ी सक्सेस मिली। इस मोड के हिसाब से टोटल इनकम का 20% सेव होना चाहिए, 50% में घर के सभी बेसिक खर्च मीट होनी चाहिए, शिक्षा, मनोरंजन और जीवन बीमा में 10% होना चाहिए। चैप्टर 5 पहल और नेतृत्व। हिल बताते हैं कि कैसे इनिशिएटिव और लीडरशिप से उन्होंने एडवर्टाइजिंग और सेल्स का स्कूल बनाया। अपना स्कूल शुरू करने के लिए उन्हें 2 चीज़ों की ज़रूरत थी। नंबर 1 स्टार्टअप कैपिटल यानी कि पैसा, और नंबर 2 अपने छात्रों को सिखाने के लिए एक कोर्स। उनके पास अपने छात्रों को देने के लिए ज्ञान तो थी, पर स्कूल शुरू करने का पैसा नहीं थे। उनका मुख्य उद्देश्य था अपने स्कूल को शुरू करने के लिए पैसे को जमा करना। दूसरा, उन्होंने एक डिटेल्ड प्लान बनाया कि कैसे वे अपने लक्ष्य को असलियत बनाएंगे। हिल के एक्शन स्टेप। नंबर 1 अपना निश्चित मुख्य उद्देश्य को लिखना, और नंबर 2 एक विस्तृत योजना बनाना। हिल ने शिकायत और चिंता करने की जगह ऐसे लोगों को ढूंढने के लिए कदम उठाए जिन्हें उनके ज्ञान की ज़रूरत थी और जिनके पास मार्केटिंग और सेलिंग सीखने के लिए पैसा था। इस बात को मानते हुए कि उनकी बिजनेस एजुकेशन के लिए मार्केट है, वो आखिर तक लड़ते रहे जब तक उन्हें उनका चीफ एम नहीं मिल गया, पढ़ाने की एक जगह। क्योंकि उस वक्त इंटरनेट से डिजिटल शिक्षा नहीं थी, इसलिए जो सीखना चाहते थे वो कॉलेज गए। हिल एक बड़े नामी बिजनेस कॉलेज के डायरेक्टर के पास गए और उन्हें अपना कोर्स बताया, जिससे कॉलेज ज़्यादा छात्रों को आकर्षित कर सकता था। शुरुआती पैसे के बदले कॉलेज को हिल का एजुकेशन सिस्टम मिल गया। डायरेक्टर दिल से राजी हो गए और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया और हिल को अपना पैसा मिल गया। 1 साल से कम वक्त में कॉलेज से लिया हुआ सारा पैसा हिल ने वापस लौटा दिया और फिर हिल ने उसे अकेले बिजनेस की तरह संभाला। ऐसे 3 स्टेप जिससे हम इनिशिएटिव लेना और लीडरशिप में आगे बढ़ सकते हैं। नंबर 1 आपको टालने की आदत को जीतना होगा और उसे खत्म करना होगा। नंबर 2 अपने आसपास के लोगों को कदम उठाने और कल पर चीज़ें न टालने के लिए प्रोत्साहित करें। नंबर 3 सकारात्मक नेतृत्व कौशल विकसित करें जो आत्मनिर्णय, स्वतंत्रता, आत्मविकास, ज्ञान और न्याय तक ले जाए। शिकागो के पॉल हैरिस ने अपनी पहली लॉटरी बेची जब उन्होंने अपनी लीगल प्रैक्टिस को एडवर्टाइज करने का एक अनोखा तरीका इमेजिन किया, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग को लॉ की वजह से बंद कर दिया गया था। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के डॉक्टर हार्पर, जिन्होंने जॉन डी रॉकफेलर की डोनेशन को इमेजिन किया। चैप्टर 7 उत्साह है। जब आप जोशीले बन जाते हैं तो आप जिंदगी और जुनून के लिए री एनर्जाइज्ड हो जाते हैं और अपने इस जोश के साथ आप कम नींद के साथ भी काम कर पाते हैं। जोश आपके एक्शन को ताकत देता है। जैसे एक तीर को एक धनुष उस दिशा में जाने की ताकत मिलती है जहां आप चाहते हैं। साथ ही आपको नकली जोश से भी बचना है। असली जोश एक इंसान के अंदर से आता है, ना कि बाहर से। चैप्टर 8 आत्मनियंत्रण। जैसे आपने समझा कि जोश आपको पता चलता है एक क्लच की तरह है, आत्मनियंत्रण सिक्के का दूसरा पहलू है। ये ब्रेक और स्टीयरिंग है जो आपको रुकने और दिशा बदलने देता है। आत्मनियंत्रण बैलेंस व्हील है जिसे आप अपने जोश को काबू करके वो दिशा दे सकते हैं जहां आप जाना चाहते हैं। ये आपको ले जाए। इसे आप अपनी किस्मत के मालिक, अपनी आत्मा के कैप्टन बना सकते हैं। सही नियंत्रण के बिना पिछले सभी नियमों का कोई मतलब नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि आप आत्म अनुशासन रखें। हद से ज़्यादा जोश भी अच्छा नहीं होता है, इसलिए अच्छा है कि आप हैंड ब्रेक को अपने पास ही रखें। आत्मनियंत्रण यानी कि अपनी किस्मत के मालिक। चैप्टर 9 भुगतान से अधिक करने की आदत। ये लेसन आपको सिखाएगा कि कैसे लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न का फ़ायदा कैसे लें, जो उससे कहीं ज़्यादा आपके रिटर्न को पक्का करेगा। जितनी सर्विस आपने दी होगी, कोई भी एक सच्चा लीडर नहीं बन सकता इस आदत को सीखे बिना, जिसमें वो उससे ज़्यादा और बेहतर काम करता है जितना उसे भुगतान किया जाता है। जब आपको भुगतान करने का आपको तुरंत फ़ायदा ना मिले तो भी अपना बेस्ट देने के भी फायदे हैं। जब लेखक लॉ ऑफ सक्सेस के लिए काम कर रहे थे
तब वो अंडरपेड थे, जबकि वो बेहद ज़्यादा काम करते थे। पर जल्दी ही जब उन्होंने अपना कोर्स बना लिया, वो थॉमस एडिसन के एक कॉलेज के साथी जिन्होंने उसे एक जज से मिलवाया जो फोर्ड मोटर कंपनी के बोर्ड के चेयरमैन थे, एल्बर्ट एच गैरी। सबसे ज़्यादा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट तब मिलता है जब आप दिए गए से ज़्यादा करते हैं। लोगों को अच्छा लगता है जब आप अपनी प्लान की गई चीज़ में घुस जाते हैं और आपको और ज़्यादा इनाम देना चाहते हैं आपके जुनून के लिए जो आप अपने काम में लगाते हैं। अगर आप काम करने की चाहत को दिखा पाएंगे तो आप खुद ही भीड़ से अलग हो जाएंगे। आउटपुट की समानता पर ध्यान देने वाला कोई भी लीडर अच्छा लीडर नहीं बन सकता है। चैप्टर 10 मनभावन व्यक्तित्व। एक मनमोहक पर्सनालिटी सफलता का सबसे ज़रूरी टूल है और जब ये समझ के साथ मिल जाता है तो आप रुकावटों के पहाड़ों को भी हटा सकते हैं। इस सबक ने रातों रात नेताओं को बेहतर बनाया है। ये आपको सिखाएगा कि कैसे अपना व्यक्तित्व को बदलें ताकि आप खुद को किसी भी तरह के माहौल या किसी दूसरी शख्सियत से इस तरह ढालें कि आप हावी हो सके। आकर्षित लोगों से डील करना ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए कंपनीज की ड्रेस कोड और कुछ प्रतिबंधक नीतियाँ होती हैं ताकि उनके स्टाफ तक ग्राहक ज़्यादा आसानी से पहुंच सके। एक आकर्षक आदमी जानता है कि कैसे लोगों को अपने सर्किल में लाना है। चार्म और मैग्नेटिक पर्सनालिटी वो हथियार है जिनसे पोटेंशियल क्लाइंट पर काबू किया जा सकता है, जिससे वो आप पर ज़्यादा भरोसा करते हैं और आपको बिजनेस देते हैं। एक साफ सुथरी उपस्थिति सारा फर्क ला सकती है। कोई भी एक मोहब्बत और बदतमीज इंसान से बात नहीं करना चाहेगा। तेज दिमाग और आकर्षण किसी भी बिजनेस की रुकावट को तोड़ सकता है। एक सफल इंसान की प्रोफेशनल अपीयरेंस को विकसित करें ताकि सफलता आसानी से मिल सके। स्वागत करने वाला व्यक्तित्व सफलता का प्रतीक है। एक आकर्षक व्यक्तित्व लोगों को आकर्षित करने की कला जानता है। इसके पास वो चुंबकीय शक्ति है जो सारा फर्क ला सकती है। अगर आप ऐसी पर्सनालिटी को अपनी इंटेलिजेंस के साथ जोड़ते हैं तो कोई भी रुकावट आपको रोक नहीं पाएगी। चैप्टर 11 सटीक विचार। सटीक सोच सफलता की नींव के जरूरी पत्थरों में से एक है। ये पाठ आपको सिखाएगा कि कैसे तथ्यों को जानकारी से अलग करें। ये आपको सिखाएगा कि कैसे ज्ञात तथ्य को दो क्लासेज में बांटें, महत्वपूर्ण और महत्वहीन। ये आपको तथ्यों से बाहर निश्चित कार्य योजना बनाना सिखाएगा। खुद को ऐसे लोगों से घेरें जो आपकी तरह सटीक ज्ञान के भूखे हों। मेंटरशिप की ताकत मिलना बेहद अच्छा है। मास्टरमाइंड को बनाना सही है। इसकी वजह से आप सफलता की तरफ बढ़ते हैं। सफलता से ही सफलता मिलती है। गलत जानकारी और झूठी खबरों से भरी इस दुनिया में तथ्यों को राय से अलग करना आसान नहीं है। एक तेज विचारक डाटा पर एक्ट करता है, इमोशन पर नहीं। आपको तथ्यों को भी दो हिस्सों में बांटना चाहिए। नंबर 1 महत्वपूर्ण और प्रासंगिक। नंबर 2 महत्वहीन। चैप्टर 12 एकाग्रता। एकाग्रता आपको सिखाता है कि जब तक आप उस विषय में महारत हासिल करने के तरीके ना निकाल लें, एक वक्त में एक विषय पर कैसे ध्यान दिया जाए। ये आपको सिखाएगा कि कैसे आप दूसरे के दोस्त बने, जिससे आप उनकी पूरी नॉलेज को अपने प्लान और मकसद के लिए इस्तेमाल कर सके। इससे आपको अपने आसपास के फोर्स की जानकारी मिलेगी और आप देखेंगे कि इन फोर्स को अपने मतलब के लिए कैसे इस्तेमाल करें। जब आपके पास लेजर बीम फोकस होता है तो आप जल्दी सफलता पाते हैं, क्योंकि आपके एक्शन एक ही दिशा में होते हैं। जब आपका एक निश्चित उद्देश्य नहीं होता है तो आप यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। एक टारगेट फिक्स करें और चलें। सफलता पैरों के निशान छोड़ती हैं। ये आपका कर्तव्य है कि आप उन निशानों को ढूंढें जब तक आप अपनी मंजिल तक पहुंच न जाएं। चैप्टर 13 सहयोग। सहयोग आपको टीम वर्क सिखाएगा। ये लेसन आपको सिखाएगा कि कैसे अपनी मेहनत को दूसरों की मेहनत से मिलाएं ताकि जलन लड़ाई खत्म हो जाए। आप तलाशेंगे कि जो काम में लगे लोगों ने सीखा है उसे कैसे इस्तेमाल करें। सक्सेस माइंडेड लोगों का अपना एक सर्किल बनाएं जिसे मास्टरमाइंड कहा जाता है। ऐसे लोग जो लगातार आपको सफलता के लिए प्रेरित करेंगे। उससे पहले ये सोचें कि आप बदले में इन लोगों को क्या देंगे। कभी कभी टॉप तक ले जाने वाली अकेली सड़क पर किसी का साथ होना अच्छा होता है, पर उन लोगों को चुनें जिन्हें आप साथ ले जाएंगे। आपकी टीम से आपकी भूख
आपकी ड्राइव और परसिस्टेंस गूंजनी चाहिए। सुस्त दोस्तों को छोड़ दें। अपनी सक्सेस की हंटर टीम को वैसे ही सपोर्ट करें जैसे वो आपको सपोर्ट करते हैं। अपने एक्शन को कोऑर्डिनेट करें और एक दूसरे को एनर्जी दें ताकि आप रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हो सकें। चैप्टर 14 असफलता। असफलता का फ़ायदा आपको सिखाएगा कैसे अपने अतीत और भविष्य की असफलताएं और गलतियों को सीढ़ी बनाएं। ये आपको असफलता और टेम्परेरी हार का फ़र्क बताएगा। ये ऐसा फ़र्क है जो बहुत बड़ा और ज़रूरी है। इससे अपने और दूसरे के फेलियर्स का फ़ायदा कैसे उठाया जाए। आप ये भी सीखेंगे ज़्यादा फेलियर्स सिर्फ टेम्परेरी हार होते हैं। जितना बड़ा कदम आप उठाएंगे उतनी ही आप सीख पाएंगे कि कौन सी तकनीक काम करेगी और कौन सी नहीं। गेहूं को भूसे से अलग कीजिए। जब आप रणनीतियाँ बना लें तभी एक्ट करें। शुरुआती असफलता किसी चीज़ में आगे बढ़ने की सिद्ध तकनीक है। ध्यान रहे शुरुआती असफलता, क्योंकि आपको अपनी गलतियों से भी सीखना है ताकि आपके अगले कदम अलग हों। अगले कदम आपको सफलता के और पास ले जाएंगे। परफेक्ट इंसान जैसे कोई चीज़ नहीं है। हम इंसान होने के नाते गलतियां करते हैं। अपनी गलतियों से सीखना ही समझदारी है। जब तक कि हम गिरकर उठ न जाएं और अगला कदम समझदारी से लें। चैप्टर 15 सहनशीलता। सहिष्णुता आपको सिखाएगा कि नस्लीय और धार्मिक विवाद के खतरनाक असर से कैसे बचा जाए, जो करोड़ों लोगों को इस बेकार की लड़ाई में फंसा देता है। इससे उसका खुद का दिमाग जहरीला होता है और वो जांच और कारण के दरवाजे बंद करते हैं। ये पाठ सटीक विचार जैसा ही है। उसका कारण है कि कोई भी बिना सहनशीलता को सीखे सटीक विचारक नहीं बन सकता। असहिष्णुता ज्ञान की किताब को बंद कर देता है। असहिष्णुता उनको दुश्मन बना देता है जिन्हें दोस्त होना चाहिए। ये अवसर को खत्म करता है और दिमाग को शक से भरता है। अज्ञान से बचे, सहनशीलता को बढ़ाएं। अपने दिमाग को अलग अलग किस्मत के लोग, संस्कृति, धर्म और जीवनशैली के लिए खोलें। नफरत के जहर में ना डूबें। आप अपनी ज़िंदगी ज़्यादा भूल भुलैया से जिएंगे अगर आप ये मान लें कि हर इंसान अलग है और सबका अंदाज भी निराला है। चैप्टर 16 सुनहरा नियम। गोल्डन रूल को सीखने से आप समझेंगे कि इंसान के महान यूनिवर्सल लॉ का इस्तेमाल कैसे किया जाए कि आपको आसानी से किसी भी इंडिविजुअल या ग्रुप का कोऑर्डिनेशन मिल जाए। गोल्डन रूल फिलॉसफी की समझ की कमी है, करोड़ों लोगों के फेलियर का कारण है। जब आप इन 16 कानूनों को मास्टर कर लें, जिसमें आपको 15 से 30 हफ्ते लग सकते हैं, आप उस पावर को बनाने लायक हो जाएंगे जिससे आप अपने निश्चित मुख्य लक्ष्य को पा सकेंगे। इन 16 कानूनों का मकसद है आपकी सारी नॉलेज को ऑर्गेनाइज करना जो आपके पास है और जो आप भविष्य में पाएंगे, ताकि आप इस नॉलेज को पावर में बदल सकें। निष्कर्ष, हमने करोड़ों बार ये सुना है कि ज्ञान से आप पूरी दुनिया जीत सकते हैं। जब हम असली ज्ञान की बात करते हैं तो हम लाइफ एक्सपीरियंस को ध्यान में रख सकते हैं। ट्राइफिल साइकिल पर लीन करें, जो दूसरे लोग बोलते हैं उस पर नहीं। अगर आप इन सभी नियमों से चलेंगे तो आप सफलता जल्दी पालेंगे। जब तक हमें पता है कि हमें क्या करना है और क्यों करना है, इंसानी दिमाग जम जाएगा। ये असल में वो चीज़ है जो आपको एक जैसा बोरिंग जॉब और ज़िंदगी में अटकाए रखती है। इस आलस की बेड़ियों को तोड़ो और दुनिया को पहली चमक के साथ पकड़ें। सीखो, आगे बढ़ो और मन को खोलो। आसान शब्दों में आपको फ्लेक्सिबल बनना होगा और एक्सपेरिमेंट करने होंगे जब तक आपको ज़िंदगी बदलने का फार्मूला न मिल जाए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस द लॉ ऑफ सक्सेस बुक समरी से आपको ज़रूर कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। और आपको ये बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं। और इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बेस्ट बुक समरी के साथ। थैंक यू सो मच।